हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़ लिया था। आज हम 5वां पार्ट इसका पढ़ने वाले हैं। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, शेयर कर दीजिए जहाँ तक आपसे हो सकता है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको वीडियो कैसी लगती है, और नोट्स भी बनाते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। देखिए, लिखा हुआ है कि उन्होंने हिंदू महिलाओं के दैनिक जीवन के बारे में एक पुस्तक लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की ताकि उन विधवाओं को आश्रय प्रदान किया जा सके जो पति के संबंधियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित थी। बाद में अपने जीवन की शेष काल में उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। यह महिला कौन थी बताना। पहला है ज्योतिबा फूले, फिर है आनंदी गोपाल जोशी, फिर है पंडिता रमाबाई, और फिर है मैडम भिगाजी कामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडिता रमाबाई। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पंडिता रमाबाई ये संस्कृत की विदुषी भी थी, संस्कृत विदुषी थी। और इन्होंने एक बुक लिखी है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये बुक है इनकी, ये महिलाओं की दैनिक जीवन के बारे में है। दैनिक जीवन के बारे में, ठीक है, तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। पहला है, गोपाल कृष्ण गोखले ने समाज सुधार के उद्देश्य से भारत सेवक समाज की स्थापना की। ये एकदम सही है। फिर है, राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत शिव दयाल साहिब द्वारा 1861 में आगरा में की गई थी। ये एकदम सही है। और फिर है, सर सैयद अहमद ने तहबीज उल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रसार प्रचार किया। ये एकदम सही है। फिर है, राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह के समर्थन में एक समाज सुधार के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए उदंड वार्तन नामक समाज पत्र निकाला। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत है? देखिए, राजा राम मोहन राय ने पत्रिका तो निकाली थी, अखबार निकाला था, एक संवाद कौमुदी नाम का, संवाद कौमुदी थी एक, और एक थी मिरातुल। ठीक है, 2 पत्रिका इन्होंने निकाली थी, अखबार पत्रिका थी ये दोनों। और बात रही उदंड मार्तंड की, तो ये हिंदी का, एक सेकेंड, ये है उदंड मार्तंड। ये क्या है? हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र है ये। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1826 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। और किसने किया था? तो जुगल किशोर जी ने किया था, जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें कौन सा सही आपको पता चल गया? इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि हेनरी विवियन डेरोजियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की, जो कि एक उग्र प्रवृत्ति का आंदोलन था। तो हाँ, ये एकदम सही है। फिर है, इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा तथा डिबेटिंग क्लब का गठन किया। ये भी एकदम सही है। सही पूछ रहा है, 1 2 दोनों सही है। सी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इस समय के सभी आंदोलनों को ज़्यादा जोर सामाजिक सुधारों की तरफ होते हुए भी किसी भी आंदोलन का चरित्र पूरी तरह सामाजिक नहीं था। देखिए, ये ऑप्शन हमारा पूछ रहा कौन सा सही है, ये पूछ रहा है कौन सा सही है, ये वाला हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इस समय सभी आंदोलन का ज़्यादा जोर सामाजिक सुधार पर नहीं था, धार्मिक सुधार पर था। इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दिया हुआ है कि इस समय का समाज पूरी तरह धार्मिक अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था, जिसके कारण सामाजिक सुधार की कोई संभावना नहीं थी। ये एकदम सही है। फिर इस समय के सुधारकों ने अतीत के आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर उसके आधार पर भविष्य के समाज के निर्माण की बात की। तो देखिए, ये भविष्य के समाज के निर्माण की बात नहीं की है इन्होंने, इस वजह से ये गलत हो जाता है। बल्कि इन्होंने आस्थाओं को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दी, आस्था के बारे में इन्होंने बात कही थी, न कि समाज के निर्माण की। आस्था को बढ़ावा देने की बात कही थी। ठीक है, इस वजह से दूसरा गलत हो जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, केवल दूसरा सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से संबंध है। पहला दिया हुआ है हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ये एकदम सही है। फिर दिया हुआ है कि नेथनियल हॉलहेड, ये भी एकदम सही है। फिर दिया हुआ है कि वॉरेन हेस्टिंग, ये नहीं है। फिर है विलियम जोन्स, ये भी सही है, ये नहीं है। तो कौन कौन सा 1 2 4 है, 1 2 4 यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया छोटा सा कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसने पराशर संहिता जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का उपयोग किया ताकि समझाया जा सके कि हिंदू शास्त्रों द्वारा विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी, और उनके इस सुझाव को ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में अंगीकृत किया। पहला स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर है राजा राम मोहन राय, और फिर है स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उसकी स्थापना वर्ष बताना है जो संगठन है। पहला तत्वबोधिनी सभा, तो कह रहा कौन सा सही सुमेलित है। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी, एकदम सही है। फिर है यंग बंगाल आंदोलन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1820 ईस्वी में, ये भी एकदम सही है। नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाता है क्योंकि 1867 दिया हुआ है, इस वजह से गलत है। ये 1820 में हुआ। फिर है परमहंस मंडली 1849 ईस्वी, ये भी एकदम सही है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप नोट डाउन कर लेना। यह है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया है आत्मीय सभा की स्थापना मूर्ति पूजा के प्रसार तथा संवर्धन हेतु की गई थी। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है, ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य था, इस सभा का, आत्मीय सभा का उद्देश्य था कि वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना। क्या लिख देते हैं, वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना। ठीक है, वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना, और क्या काम करना था कि मूर्ति पूजा, और था मूर्ति पूजा
और जातिगत कट्टरता और निरर्थक प्रथाओं और समाज में जो अन्य बुराइयां थी उनके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और जो समाज में बुराई थी उनके खिलाफ ये आंदोलन चलाए गए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, या बाद में ये वाला नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया है, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर देखिए पहला ऑप्शन का तो ये हो गया कि पहला हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारत धर्म महामंडल आर्य समाज की शिक्षाओं का विरोध करने वाले रूढ़वादी शिक्षित हिंदुओं का एक संगठन था, ये एकदम सही है। फिर सेवा सदन की स्थापना पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी द्वारा किया गया, ये भी एकदम सही है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन, ये दिया है। देखिए पहला हमारा गलत था, दूसरा तीसरा सही था। तो देखिए कौन सा सही है, दूसरा तीसरा यानी 2 और 3। लिखा स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि इन्होंने अवतारवाद तथा धार्मिक यात्राओं का विरोध किया। दूसरा सही कौन सा है, ये सही है। फिर इन्होंने कर्म सिद्धांत का समर्थन किया, ये भी सही है। फिर स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, ये भी सही है। फिर इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, ये भी सही है। चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कृष्ण क्या कह रहा है अगला, देखिए लिखा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है। पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पहला दिया हुआ है। तो देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये आया 1856 ईस्वी में। कब आया है, 1856 ईस्वी में। किसके टाइम पे आया है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था। यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेटिंग लिखा है, इस वजह से ये वाला हमारा गलत हो जाता है। फिर नेटिव मैरिज एक्ट जो कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक इनके ही टाइम पे आया था, ये एकदम सही है। फिर शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन, ये भी एकदम सही है। और देखिए नेटिव मैरिज एक्ट ये कब आया था, 1872 ईस्वी में। शारदा अधिनियम 1930 में आया था। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए ये तीनों जितने दिए हुए ये अधिनियम ये किस किस चीज़ के लिए आए थे, ये तीनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक बार बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, क्यों गलत है ये मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर दिया प्रार्थना समाज के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में कौन शामिल थे। लिखा विभिन्न जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह, स्त्रियों एवं दलितों की दशा में सुधार, फिर विधवा पुनर्विवाह, फिर रात्रि पाठशालाओं का संचालन। तो ये देखिए चारों ही सही है, प्रार्थना समाज के कार्यक्रम हैं चारों। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में दलितों के उत्थान हेतु ज्योतिबा फूले द्वारा अनेक प्रयास किए गए, इनके विषय में निम्नलिखित में क्या सही है, सही पूछ रहा है। पहला दिया हुआ कि इन्होंने 1873 ईस्वी में मेरठ में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो जाति भेद विहीन एवं छुआछूत विरोधी संगठन था। ये देखिए हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत है, क्योंकि मेरठ में नहीं किया था, इन्होंने पुणे में किया था। पुणे में किया था सत्य शोधक समाज की स्थापना, इस वजह से ये गलत हो जाता है। और फिर दूसरा दिया है कि इन्होंने गैर ब्राह्मण बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की, ये एकदम सही है। फिर इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की, ये भी एकदम सही है। 2 3 सही है, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा डेविड हेयर के सहयोग से की गई, जिससे भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी, ये एकदम सही है। नहीं सॉरी, दूसरा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, नहीं है इसलिए सही का टिक लगा रहे हैं। ओके, फिर दूसरा गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के समय शिक्षा पर एडन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ये भी हमारा गलत है। दोनों गलत है, तो यानी हो जाएगा 1 और 2 दोनों, मतलब कौन सही नहीं है, 1 और 2 दोनों सही नहीं है, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिससे विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया। इस कानून का किस राष्ट्रवादी ने विरोध किया? पहला है बहराम जी मालावारी, फिर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर है बाल गंगाधर तिलक और फिर है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला दिया है कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला है हंसराज, तो हंसराज इसमें है, फिर है लेखराम, ये नहीं है, फिर है लाला लाजपत राय, ये भी है, और फिर मुंशीराम, ये नहीं है। तो 1 और 2, 1 और 3, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के सहयोग से स्थापना हुई थी। अच्छा देखिए, एक पॉइंट यहाँ मिस हुआ जा रहा है। ये जो है, जो लेखराम और मुंशीराम, इन दोनों ने मिलकर इसकी गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इन दोनों ने मिलकर की है, और इन दोनों ने दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की थी, और इन दोनों ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नामधारी आंदोलन के उद्देश्य सिख समाज को पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में लाना था। तो देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि सिख समाज में आध्यात्मिक संस्कृति के संपर्क में, सिख समाज को आध्यात्मिक संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति नहीं, आध्यात्मिक संस्कृति के संपर्क में लाना था, इस वजह से पहला गलत हो जाता है। और बताना कौन सा सत्य है। दूसरा कह रहा है रहनुमाई मजदायसन सभा का उद्देश्य मुस्लिम समाज में आधुनिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। देखिए, ये भी हमारा गलत हो जाता है। ये पारसी समाज को, ये मुस्लिम समाज नहीं है, पारसी समाज के आधुनिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया गया था, इस सभा का निर्माण किया गया था। दोनों गलत है। कह रहा कौन सा सत्य है? तो ना तो 1 ना तो 2, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में लिखा है उन्होंने ईसाई मत को अस्वीकार कर दिया, परंतु महात्मा यीशु को देवत्व के रूप में स्वीकार किया। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है। इन्होंने ईसाई मत को अस्वीकार किया और इन्होंने महात्मा यीशु को देव के रूप में भी स्वीकार नहीं किया, इन्हें भी अस्वीकार किया है। इस वजह से पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। पूछ रहा कौन सा सही है? तो पहला तो गलत है। फिर लिखा उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की, ये एकदम सही है। फिर उन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत तथा हिब्रू भाषाओं का अध्ययन किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? पहले संस्था दिया हुआ है और फिर संस्थापक दिए हुए हैं। पहला विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, इसके संस्थापक विष्णु शास्त्री पंडित थे, ये एकदम सही है। फिर है विडो होम पूना, ये डी के कर्वे, ये भी सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर लिखा है ब्रह्म समाज के विषय में क्या सही है? सही बताने लिखा है इसने बंगाल के किसानों पर जमींदारों के शोषण का विरोध किया, ये एकदम सही बात है। फिर सती प्रथा का विरोध एवं एकेश्वरवाद का वेदांतिक संदेश देकर इसने विविध समूहों में बटे भारतीय समाज की एकता का आधार तैयार किया, ये भी सही है। फिर कर्म सिद्धांत तथा पुनर्जन्म के विषय में अपनी निश्चित मत प्रकट न करके प्रत्येक ब्रह्म समाजी को इसके मानने अथवा न मानने की अनुमति दे दी, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।